बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये सीखा है कि अगर किसी क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत मुस्बत अदद हो तो उसका क्या मतलब होता है और उसकी कीमत किस तरह से मालूम की जाती है। इसी तरह से हमने ये भी सीखा है कि अगर किसी क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत सिफर हो तो उसका क्या मतलब होता है और उसकी कीमत किस तरह से मालूम की जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या किसी क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत मनफी अदद भी हो सकती है, और अगर किसी क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत मनफी अदद हो तो उसका क्या मतलब होता है और उसकी कीमत किस तरह से मालूम की जाती है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर किसी क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत मनफी अदद हो तो उसका क्या मतलब होता है और उसकी कीमत किस तरह से मालूम की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारी मिसाल है 5 की दूसरी क़ुव्वत तक़सीम 5 की छठी क़ुव्वत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों क़ुव्वत नुमा आदाद के असास एक जैसे हैं और यहाँ पर इनकी तक़सीम करना है। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि दो एक जैसे असास वाले क़ुव्वत नुमा आदाद की तक़सीम किस तरह से की जाती है। जब भी हम दो एक जैसे असास वाले क़ुव्वत नुमा आदाद को तक़सीम करते हैं तो हमें वैसे ही असास वाला क़ुव्वत नुमा अदद हासिल होता है और क़ुव्वतों की तफरीक हो जाती है। तो हम इस मिसाल को दो एक जैसे असास वाले क़ुव्वत नुमा आदाद के तक़सीम का उसूल इस्तेमाल करके हल करेंगे। तो हमारी ये मिसाल है 5 की दूसरी क़ुव्वत तक़सीम 5 की छठी क़ुव्वत। जब भी हम दो एक जैसे असास वाले क़ुव्वत नुमा आदाद को तक़सीम करते हैं तो असास वैसे ही रहता है और क़ुव्वतों की तफरीक हो जाती है। तो यहाँ पर असास वैसे ही रहेगा और क़ुव्वतों की तफरीक हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जवाब होगा 5 की मनफी चौथी क़ुव्वत 2 तफरीक 6 मनफी 4। तो इस तरह से हम दो एक जैसे असास वाले क़ुव्वत नुमा आदाद के तक़सीम का उसूल इस्तेमाल करके इस मिसाल को हल कर सकते हैं। अब हम इस मिसाल को एक दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो हमारी मिसाल है 5 की दूसरी क़ुव्वत तक़सीम 5 की छठी क़ुव्वत। हम इस मिसाल को कसर की सूरत में लिख सकते हैं 5 की दूसरी क़ुव्वत बटे 5 की छठी क़ुव्वत। 5 की दूसरी क़ुव्वत को ज़रबी सूरत में हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 ज़रब 5। इसी तरह से 5 की छठी क़ुव्वत को हम ज़रबी सूरत में इस तरह लिख सकते हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। अब हम इस 5 को इस 5 से तक़सीम कर देंगे तो हमें खारिज क़िस्मत 1 हासिल होगा। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी अदद को उसी अदद से तक़सीम करते हैं तो खारिज क़िस्मत हमेशा 1 आता है। इसी तरह हम इस 5 को इस 5 से तक़सीम कर देंगे तो हमें खारिज क़िस्मत 1 हासिल होगा। इस तरह हमें शुमार कुनिंदा में आखिर में 1 हासिल होगा और नसब नुमा में 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ये हासिल होगा 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। अब हम इसको क़ुव्वत नुमाई सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटे यहाँ पर 5 को 4 मरतबा ज़रब किया गया है इसलिए हम इसको क़ुव्वत नुमाई सूरत में इस तरह लिख सकते हैं 5 की चौथी क़ुव्वत। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सवाल तो एक ही है लेकिन हमारे दो अलग अलग जवाब आए। एक जवाब 5 की मनफी चौथी क़ुव्वत आया और इसी तरह से दूसरा जवाब 1 बटे 5 की चौथी क़ुव्वत आया। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जवाब और ये जवाब एक जैसे ही है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 की मनफी चौथी क़ुव्वत मसावी है 1 बटे 5 की चौथी क़ुव्वत। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको इस मिसाल से ये उसूल पता चलेगा कि अगर कोई क़ुव्वत नुमा अदद शुमार कुनिंदा में हो तो हम उसको नसब नुमा में लिख सकते हैं और इसकी क़ुव्वत की अलामत को बदल सकते हैं। यहाँ पर इस क़ुव्वत नुमा अदद की क़ुव्वत की अलामत मनफी है तो यहाँ पर नसब नुमा में आकर वो मुस्बत हो गया। इसी तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर कोई क़ुव्वत नुमा अदद नसब नुमा में हो तो हम उसको शुमार कुनिंदा में लिख सकते हैं और उसकी क़ुव्वत की अलामत को बदल सकते हैं।
यहां पर नसब नुमा में इस कुव्वत नुमा अदद की अलामत मुस्बत 4 थी, तो यहां पर शुमार कुनिंदा में आकर मनफी 4 हो गई। तो हम इस उसूल को आम सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं, ए की कुव्वत मनफी m मसावी है 1/a की कुव्वत m। हमें यह उसूल बताता है कि हम किसी भी कुव्वत नुमा अदद को जो शुमार कुनिंदा में हो उसको हम नसब नुमा में लिख सकते हैं और उसकी कुव्वत की अलामत को बदल सकते हैं। और इसी तरह से हमें यह उसूल बताता है कि अगर कोई कुव्वत नुमा अदद नसब नुमा में हो तो हम उसको शुमार कुनिंदा में लिख सकते हैं और उसकी कुव्वत की अलामत को बदल सकते हैं। तो चलिए थोड़ी मश्क कर लेते हैं। इस मिसाल को देखिए, 3 की मनफी दूसरी कुव्वत। इस मिसाल को हम कुव्वत नुमा अदद की मनफी कुव्वत का उसूल इस्तेमाल करके इस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 की दूसरी कुव्वत। कुव्वत नुमा अदद की मनफी कुव्वत का उसूल हमें यह बताता है कि अगर कोई कुव्वत नुमा अदद शुमार कुनिंदा में हो तो हम उसको नसब नुमा में लिख सकते हैं और उसकी कुव्वत की अलामत को बदल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये कुव्वत नुमा अदद शुमार कुनिंदा में था, तो हमने उसको नसब नुमा में लिखा और इसकी कुव्वत की अलामत को बदल दिया। अब अगर हम इसकी कीमत मालूम करना चाहे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 की दूसरी कुव्वत का मतलब होगा 3 ज़र्ब 3। इस तरह से ये होगा 1/3 ज़र्ब 3 9। इस तरह से 3 की मनफी दूसरी कुव्वत की कीमत होगी 1/9। तो चलिए अगली मिसाल हल करते हैं। हमारी अगली मिसाल है मनफी 4 की मनफी तीसरी कुव्वत। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/-4 की तीसरी कुव्वत। यहां पर यह बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कुव्वत नुमा अदद की मनफी कुव्वत का उसूल हमें यह बताता है कि हम किसी भी कुव्वत नुमा अदद को जो शुमार कुनिंदा में हो उसको नसब नुमा में लिख सकते हैं और उसकी कुव्वत की अलामत को बदल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कुव्वत नुमा अदद की कुव्वत की अलामत मनफी थी, तो यहां पर नसब नुमा में जब हमने इसको लिखा तो ये मुस्बत हो गई, लेकिन हमने असास की अलामत को नहीं बदला। तो कुव्वत नुमा अदद की मनफी कुव्वत का उसूल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ कुव्वत की अलामत को बदलते हैं, असास की अलामत को नहीं बदल सकते। तो ये बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए। अब हमारी अगली मिसाल है 1/5 की मनफी तीसरी कुव्वत। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/5 की तीसरी कुव्वत। अब एक आखिरी मिसाल, हमारी आखिरी मिसाल है मनफी 2/3 की मनफी चौथी कुव्वत। तो हम इसको कुव्वत नुमा अदद की मनफी कुव्वत के उसूल का इस्तेमाल करके इस तरह से लिख सकते हैं, 1/-2/3 की चौथी कुव्वत। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर सिर्फ इस कुव्वत नुमा अदद की कुव्वत की अलामत को बदला, इसके असास की अलामत को नहीं बदला। तो उम्मीद है आपको कुव्वत नुमा अदद की मनफी कुव्वत का उसूल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मश्क करते रहिए।